नमस्कार। मैं संजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूँ। अरे, कोई डिप्रेस्ड लग रहे हो? हाँ यार, ज़माना ही से लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको हंसाने की कोशिश करूँगा। ये मेरी एक हास्य व्यंग्य की रचना है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इसका शीर्षक है सोहन लाल की शोक सभा। शोक सभा में भी हास्य और व्यंग्य है, ये आप सुनकर ही आपको पता लगेगा। इसकी पृष्ठभूमि मैं बताता हूँ कि सोहनलाल नाम के एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है। उसके बाद में एक प्रोफेशनल चमनलाल करके एक व्यक्ति आता है और वो सोहनलाल को जानता भी नहीं है, फिर भी उसके बारे में वो क्या क्या बोलता है और क्या सिचुएशन होती है वह आप सुनेंगे। और मेरा एक क्लीन ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी सभा हो, कोई भी प्रेजेंटेशन हो, वहाँ दो लोग ऐसे होते हैं कि वो आपस में बातें करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं और कई बार तो हंसी मजाक भी वो प्रेजेंटर के ऊपर चलता है। ऐसे ही दो कैरेक्टर हैं, चंगू मंगू, जो क्या क्या बोलते हैं वो आप सुनिए। उद्देश्य यही है कि इसमें हास्य निर्मित होगी। चलो तो फिर शुरू करते हैं। सोहनलाल की शोक सभा। शोक सभा में बोलने चमनलाल उठे। वह एक प्रोफेशनल शोक सभा सब भाषण करता है। कहने लगे, मेरी सोहनलाल से पहचान नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। सोहनलाल जी की आयु सिर्फ 85 साल की थी। वह अल्प आयुषी रहे। सभी को लगा यह सेंचुरी पूरी करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे उनके बेटे रमेश का फ़ोन आया। मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल के मॉर्चरी में गया, जहाँ सोहनलाल का शव बर्फ पे रखा था। मैंने उनसे फीस की चर्चा की और उसने घर पर बुला लिया। अब घर का माहौल। जब मैं उनके घर गया तो काफ़ी महिलाएं नज़र आई। मेरे पूछने पर रमेश ने बताया उनका सामाजिक कार्य बहुत बड़ा था। बहुत सी महिलाएं वेश्या थी और वह उनके चरणों के पास बैठी थी। सोहनलाल जी का उनके पास आना जाना था। मैंने उन्हें उस बस्ती में जाते कई बार देखा था। वहाँ से वह भजन करने आश्रम जाते थे। कई आश्रम के सदस्य भी मौजूद थे। चंगू मंगू ये बहुत आवारा किस्म का आदमी लगता है। उनकी बॉडी बहुत भारी होने के कारण चुन्नीलाल के पास से क्रेन मंगवाई गई। वह डेड बॉडी के लिए थी। बॉडी उठाकर गद्दी पर पटक दी। गद्दी होने के कारण वह बच गए। क्रेन ऑपरेटर पत्थर उठाने और गिराने का काम करता था। कई महिलाएं घूंघट सवार रही थी। उनकी फ़ोटो सीलिंग से रस्सी से बांधी थी। पंखे के कारण वह घूम रही थी। सभी लोग उनके फ़ोटो का दर्शन कर सकते थे, ऐसी व्यवस्था की थी। लाल फूल का हार उनके फ़ोटो पर टंगा था। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था ताकि लोगों की अटेंडेंस लग जाए और एक्सप्रेशन का भी पता चले। वह कई संस्था के डायरेक्टर होने के नाते कुछ प्राध्यापक आए थे। वह फूट फूट के रो रहे थे, जैसे कि उनके ही पिता मरे हो। वह यह जताना चाह रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। सोहनलाल को नहलाने का कार्यक्रम क्रेन के सहारे हो रहा था। शीला मीना से कहती है, दर्शन ले ले शेठ जी का, बाद में नहीं मिलेगा। हमारा लड़का बीमार था। शेठ जी पूरी रात जगकर उसकी सेवा की।
हमारा यानी मेरा और शेठ जी का। वह पहले फुटपाथ पर धंधा करते थे, वहाँ से उठा दिए गए। बहुत सारे धंधे उन्होंने किए। 5वीं में गणित में फेल होने के बावजूद उन्हें हिसाब आता था। अब उनका टर्नओवर सुनिए, कई करोड़ में था। उन्हें कई अवार्ड मिले थे। कई संस्थाएं उनके अनुदान पर चलती थी। चंगू मंगू, अरे धंधे का टाइम हो रहा है, सारे कपड़े सोहनलाल के भरी सभा में उतार रहा है। उनका परिवार नियोजन में विश्वास था, फिर भी उन्हें 5 बच्चे हुए। बच्चे कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, धंधा जानते थे। उनकी पत्नी को अब वह काशी भेजने की व्यवस्था कर रहे थे ताकि उनका दिल वहाँ लगा रहे। मैं समझता हूँ अब किसी को भाषण करने की ज़रूरत नहीं। सारे अच्छे गुण मैंने बता दिए हैं। अब मेरे फीस का इंतज़ार है। जाते जाते वह कहना चाहता हूँ, एक चरित्र संपन्न, एक पत्नीव्रता, सुशील, हसतमुख व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा। उनकी जगह कोई ले नहीं सकता क्योंकि वह अब स्वर्ग में है। अगर कुछ अच्छे चरित्र की बातें उनके बारे में छूटी होंगी तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। रमेश को धन्यवाद का भाषण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कैसी लगी रचना? मज़ा आया? चलो हंसते रहो, कोई डिप्रेस नहीं रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। इसीलिए तो मैं व्यंग लिखता हूँ, हंसाने के लिए। ज्ञान, मनोरंजन, संगीत आदि चीज़ों के साथ हास्य व्यंग। अच्छी कविताएं भी लिखता हूँ, सामाजिक और परिवर्तन समाज का हो, इसलिए भी मैं एक कार्यरत हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, खुशहाल रहिए।